दोस्तों, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक का भी बताएंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है। अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स की। तो एनसीईआरटी एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड का एनसीईआरटी, और आधुनिक इतिहास के लिए पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। और नितिन सिंघानिया ये है कला एवं संस्कृति के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो सेलेक्टिव पढ़ें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हो वो। और 11th और 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पढ़ लें, फिर स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लेंगे जो मेरे हिसाब से माजिद हुसैन है, हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे पॉलिटिकल के लिए, पॉलिटी के लिए। और शंकर आईएएस मेरा मानना है इन्वायरमेंट के लिए सही है, बट स्टैंडर्ड बुक मैंने नहीं पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जो ट्वेल्थ का एनसीईआरटी है बायो का वो पढ़ें, तो वो भी सिलेक्टिव पढ़ें जो मेन टॉपिक हो। जो लास्ट के दो तीन लेसन है वो अच्छे हैं, तो मुझे लगता है वो पढ़ना चाहिए। बट ये शंकर आईएएस स्टैंडर्ड बुक है तो वो भी इनफ है, ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी। और नहीं तो जो आपको सही लगे एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। और बात करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, तो मुरनाल सर का नोट्स पढ़ सकते हैं, बट मैंने नहीं पढ़ा। मैंने स्टैंडर्ड बुक ही मुझे अच्छा लगा तो वही पढ़ रही हूँ। और लेकिन मुरनाल सर का नोट मैं लेक्चर सुनती हूँ यूट्यूब पर, जो फ्री में अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं। उससे एक नया नॉलेज मिलेगा, समझ में आएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो मैंने इतना प्रीलिम्स के लिए रेडी कर रही हूँ। अभी प्रीलिम्स आने वाला है और करंट अफेयर के लिए मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मुझे लगता है कि जो प्रीलिम्स आए तो जो 365 है उसे ले लेते हैं, उसी से कवर हो जाएगा, मेरा मानना है। मैं वही पढ़ूँगी क्योंकि अभी तो मैं पेपर देने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिक्स करके पढ़ाई कर रही हूँ। बट ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स पे कर रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स देना है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा लोग प्रीलिम्स में ही फंसते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स को देना चाहिए, मेंस को भी देना चाहिए। तो इसलिए साथ साथ चलते हैं, पेपर आएगा तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फोकस दें। थैंक यू। स्टैंडर्ड बुक भी आपको बता दूंगी जो मेन है। तो मैं अगले ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि कैसा है। मेरे लिए तो यही है, यही पढ़ रही हूँ आजकल। आप सब भी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, यही सब फॉलो करें। मेरे लिए तो अच्छा है, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ढूंढा है, ऐसे टॉपर बताते हैं तो मैंने सिलेक्टिव निकाला है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो उसमें आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, टॉपर्स के देख सकते हैं वीडियो और पता कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए। जो समझ में आए वही खरीदें और वही पढ़ें, और ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पढ़ें। जितना कम हो उतना एक कम रिसोर्स रखें, कम रिसोर्स रहे और उसको ज़्यादा बार रिवाइज करें, तो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा रिसोर्स रख के कोई ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, इसलिए मेरे अंदर यही सही है कि थोड़ा बुक रखें
और उसी को मल्टीपल रिवाइज करें। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करती हूँ। तो आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक भी हैं और एनसीईआरटी मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे एक नॉलेज विकसित होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ लिए तो सब सही है, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ेंगे, बट उसमें जो मेन टॉपिक होता है वो समझना, वो एनसीईआरटी में समझ सकते हैं आप। इसलिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पहले पढ़ना चाहिए और फिर एनसीईआरटी के बाद ही स्टैंडर्ड बुक उठाना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि क्योंकि मैंने पढ़ा है तो स्टैंडर्ड बुक इतना जल्दी समझ में नहीं आता। पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा समझ हो जाता है, उसको बार बार पढ़ेंगे तो शायद समझ में ज़्यादा आने लगेगा। तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं, इतना है। और अच्छा, यूपीएससी के लिए इतना कहते हैं लोग, इतना वास्ट सिलेबस है, ये है, तो मुझे लगता है कि सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। मैं सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ती हूँ, सिलेबस के हिसाब से ही नोट्स बनानी चाहिए। मैं नोट्स का भी पॉइंट नोट करा दूँगी आप सबके लिए, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। और हो सके तो जितना कम रिसोर्सेज रखें मेरे लिए, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना ही मैंने रखा। ज़्यादा रख के कोई पढ़ नहीं पाता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।